देखो हम लोग पिछले क्लास डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे ना। हम लोग लास्ट क्लास डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़े। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट होता है। देखो ए डॉट बी, जहां ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, तब इसके डॉट प्रोडक्ट को किससे डिफाइन करेंगे? तो ए डॉट बी को हम लिखेंगे मोड ए मोड बी और कॉस थीटा, जहां थीटा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? दोनों के बीच का एंगल को। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। चलो तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे लास्ट क्लास आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका वैल्यू 1 था। आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, ये सब डिफरेंट रहेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट का बाय डेफिनेशन, ये आपका फॉर्मूला हो गया, समझे ना। देखिए ए डॉट बी, ए और बी, और यहाँ पर थीटा, यहाँ पर आपके पास ये एक वैल्यू हुआ, ये एक वैल्यू हुआ, ये एक वैल्यू हुआ और ये एक वैल्यू हुआ। तो एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू। तो इस चारों में से कोई भी तीन को वैल्यू आपको दे देगा तो आप चौथा वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस फॉर्मूला से केवल ए डॉट बी ही निकलेगा। आपको यदि ए डॉट बी का वैल्यू दे दिया, मान लो ए डॉट बी इक्वल टू दे दिया 5 और मोड ए का वैल्यू दे दिया और मोड बी का वैल्यू दे दिया, तो हम लोग cos थीटा मतलब एंगल निकाल सकते हैं आराम से। क्या निकाल सकते हैं? एंगल निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से वेक्टर में देखिए, वेक्टर में हम लोग ये जो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन किए हैं, ए डॉट बी इक्वल टू ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। देखो हम लोग यहाँ पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अब परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। देखिए दो वेक्टर का परपेंडिकुलरिटी क्या होता है? मतलब देखो, इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर, देन सॉरी, इफ ए एंड बी आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर लिखते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर, देन A dot B equals to mod A mod B, और दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जब परपेंडिकुलर ए और बी है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। cos 90 का क्या होता है? 0 होता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो याद रखिए, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट क्या होगा? 0 होगा। दोनों का डॉट 0 मतलब परपेंडिकुलर, और 0 आया तो परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हुआ तो हम 0 मान के ले सकते हैं। समझे कि नहीं? तो आप पिछले क्लास ए डॉट बी निकालने के लिए सीखे थे। आप पिछले क्लास ए डॉट बी निकालने सीखे थे। देखिए ए एक वेक्टर है, जैसे आपको कुछ भी दे दिया 2i माइनस जे प्लस 4k, एंड बी दे दिया और इससे आपको 3i माइनस 6j और प्लस 4k आपको दे दिया, और बोलेगा आपको फाइंड ए डॉट बी, फाइंड ए डॉट बी। तो आप ए डॉट बी कैसे फाइंड कीजिएगा? देखिए हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। कमिंग देखिए हम लोग लिखेंगे गिवन दैट ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना है जी? 2i माइनस जे प्लस 4k, एंड बी वेक्टर कितना है? v वेक्टर इक्वल टू 3i माइनस 6j और प्लस 4k, और आपको निकालना क्या है? a डॉट बी। तो देयरफॉर a डॉट बी, तो आपको हम फिर से बताते हैं, यदि आप भूल चुके हैं तो i का जो कोफिशिएंट है उधर का i के कोफिशिएंट से इंटू होगा। i को कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से इंटू करेंगे तो 2 3 जा 6, और i डॉट i क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जबकि हम लोग को जो मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो फिर हम लोग जानते हैं कि आई को तो जे के साथ भी करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ अभी देखें आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा।
तरह से हम लोग आई इंटू जे और आई इंटू के को लेते ही नहीं है। फिर डायरेक्टली हम लोग जब जे से जाएंगे तो जे को आई से फिर नहीं लिखेंगे, जे को डायरेक्ट जे से, जे को डायरेक्ट जे से। तो जे का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है -1 और यहाँ जे का कोफिशिएंट -6। तो -1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +6। चलिए अब फिर हम जे को के साथ नहीं करेंगे, अब बैठ आता है के को, तो के आई के जे कैंसिल मतलब 0 0 हो जाएगा और के को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, वहां के का कोफिशिएंट 4 है, 4 4 जा 16। तो हमको टोटल रिजल्ट क्या दिया 16 और 12, यहाँ 6 + 6 12 कितना हो गया 28। तो ये मेरा ए डॉट बी हो गया, समझे ना। यहीं पर यदि हमारा ए डॉट बी 0 आ जाता तो क्या बोलते कि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है या फिर ए और बी परपेंडिकुलर है। तो अभी हम बस लास्ट क्लास का रिवीजन कराएं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ए डॉट बी को इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं जहां एंगल क्या बताता है ए और बी के बीच का एंगल को, ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल को ही वो थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि दोनों के बीच का एंगल नहीं होगा थीटा तो वहां जाने का हक थीटा को नहीं है, वहां जो एंगल रहेगा वो समझ जाना कि ए और बी के बीच का ही है, ए और बी के बीच का ही है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉट प्रोडक्ट है जो हम लोग को बहुत ज्यादा यूज होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के आई डॉट जे आई डॉट के आई डॉट जे डॉट आई, समझे ना। ये सारे प्रोडक्ट आपको याद रखना है। ये आपका क्या हो गया डेफिनेशन हो गया। डॉट प्रोडक्ट किसको कहते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस रिजल्ट से उसको डिफाइन किया जाता है, बताया जाता है ना। इस रिजल्ट को ही दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये हो गया परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर। आपने आज यहाँ पर नया चीज सीखा है वो कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट क्या आएगा 0 आएगा। आपको कोई बोलेगा प्रूव दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो जो वेक्टर देगा दोनों का डॉट निकालो, 0 आ गया तो प्रूव हो गया, समझा। उस टाइप का भी हम लोग बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम लोग ये एक प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग दिए है ना। चलिए आप इसको लिख लीजिए। देखो तो हम लोग का ये हम लोग का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेयर ए इतना है बी उतना है। तो हम लोग अभी जो जस्ट पढ़े हम लोग परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर, उस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे इसको सॉल्व करके, क्योंकि इसमें भी डिस्क्राइब जो हुआ वो किसके बारे में हुआ है परपेंडिकुलर के बारे में ही बताया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन वेक्टर्स आर क्या क्या है, a इक्वल टू 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड v वेक्टर इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे कि a क्या है परपेंडिकुलर है b का, तो देयरफॉर a डॉट b क्या होगा 0 होगा, इम्प्लाइज a डॉट b। तो आप डायरेक्टली भी डॉट निकाल सकते हैं, i के गुना पाई के गुना से क्या होगा कोफिशिएंट को 2 1 जा 2, फिर j का कोफिशिएंट को j का कोफिशिएंट से तो -2 लैम्डा, और फिर इसको इससे करेंगे तो +3 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2 और 3 5 हो जाएगा, तो -2 लैम्डा इक्वल टू -5 implies लैम्डा इक्वल टू -5 बाय -2 इक्वल टू 5/2। ये आपका आंसर, ये आपका 1 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है और आता भी है ना। तो इसमें लैम्डा की जगह 5/2 रख देगा तो ये दोनों वेक्टर क्या दिखा देगा परपेंडिकुलर दिखा देगा, समझे ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। चलिए राइट कीजिए। चलिए देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ ए एंड बी इफ ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना, दो वेक्टर है तो आपको दिखाना है कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा और a माइनस बी का जो वैल्यू आएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तब a प्लस बी और a माइनस बी एक दूसरे का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो जब हम सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट a इक्वल टू कितना दिया हुआ है i प्लस 2j माइनस 3k एंड b इक्वल टू
3i माइनस j और प्लस 2k। तो देयरफॉर a प्लस b, तो सीधे हम प्लस करके लिख देते हैं। प्लस कैसे करेंगे, i को i से तो 3i और i 4i, j को j से तो 2j और माइनस j तो प्लस j हो जाएगा ओनली, और माइनस 3k और यहाँ तो माइनस के हो जाएगा। एंड a माइनस b, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। i और यहाँ माइनस 3i इसको पकड़ेंगे, तो i और माइनस 3i कितना होगा, माइनस 2i। क्या होगा, माइनस 2i। फिर यहाँ j जो है 2j और वहां माइनस माइनस प्लस j हो जाएगा, टोटली क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस 3j। और k वाला वैल्यू क्या होगा, माइनस 3k और यहाँ माइनस 5k हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो हम लोग लिखेंगे तो देयरफॉर a प्लस b डॉट a माइनस b इक्वल टू क्या होगा, तो a प्लस b का रिजल्ट हम लोग को क्या मिला है, 4i प्लस j और माइनस k डॉट यहाँ पर माइनस 2i प्लस 3j और माइनस 5k। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i को i से तो 2 4 जा 8 माइनस 8 और j को j से तो प्लस 3 और k को k से तो माइनस 1 और उधर माइनस 5 प्लस 5, तो 5 और 3 8, 8 माइनस 8 कितना होगा, 0 आया। तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि a प्लस b डॉट a माइनस b इक्वल टू 0, इसीलिए a प्लस b परपेंडिकुलर a माइनस b प्रूफ। बस ये दिखा देना है ना। ये सब क्वेश्चन आपको हालांकि 4 मार्क्स में तो इतना छोटा नहीं देता है, 1 मार्क्स में ये सब दे सकता है। झारखंड बोर्ड में तो 2 मार्क्स है नहीं, समझे कि नहीं, ये सबको समझ के रखना है। और 4 मार्क्स में यदि देगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वैल्यू छोड़ देगा लैम्डा, और बोल देगा कि यदि a इतना है b इतना है और a प्लस b और a माइनस b परपेंडिकुलर है तो आप लैम्डा का वैल्यू निकालें। इस तरह थोड़ा लॉन्ग करके जोड़ देगा तो आपको 4 मार्क्स का दे सकता है। हालांकि ये सब सॉल्व करने के लिए सीखिए, समझे कि नहीं, कंपटीशन में आ सकता है। चलो देखो, तो हम लोग का क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट द वेक्टर्स इतना इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो ये पहले तो 3 वेक्टर दिया है, तीनों वेक्टर का कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। तीनों वेक्टर को क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो लेट a इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j और प्लस 6k। यदि तुम लोग को दिक्कत है इस कॉमन से तो मल्टीप्लाई कर दो, 2/7i प्लस 3/7j और प्लस 6/7k। ये हो गया हम लोग का a। b मान लो सेकंड को, सेकंड में क्या है जी, 1/7 3i माइनस 6j और प्लस 2k। इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितना आएगा, 3/7i माइनस 6/7j और प्लस 2/7k। एंड लास्ट में a b और इसको c मान लो, है ना। तो c को क्या लिखेंगे, 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद कैसे लिखेंगे, 6/7i प्लस 2/7j और माइनस 3/7। ये हो गया तीनों वेक्टर हम लोग, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ये तीनों हम लोग दिया गया वेक्टर्स है ना। और हम लोग को क्या प्रूव करना है कि दिखाइए कि तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, परस्पर लंबवत हम लोग इसको हिंदी से बोलते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे का, मतलब ए बी का परपेंडिकुलर, ए सी का परपेंडिकुलर, बी सी का परपेंडिकुलर। ऐसा कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे आप लोग सुने होंगे कभी म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड मतलब कि आप भी उनके फ्रेंड है और वो भी आपका फ्रेंड है, तीनों एक दूसरे का फ्रेंड हो जाएंगे तो हम लोग क्या होते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड हो जाता है। उसी तरह म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये भी उसका परपेंडिकुलर और ये भी इसका परपेंडिकुलर, ये भी उसका
परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे का म्यूचुअल परपेंडिकुलर होने के लिए इसको इस तरह दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। और उसके साथ साथ परपेंडिकुलर के साथ क्या यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मोड ए निकालिए। क्या निकालेंगे? मोड ए। तो मोड ए का मतलब क्या हो जाएगा? ए का मोड मैग्नीट्यूड, यदि 1 आया तो समझ जाना कि यूनिट वेक्टर है, 1 नहीं है तो यूनिट वेक्टर नहीं है। और मोड निकालने का आपको तरीका सिखाया थे क्या? आई का कोफिशिएंट क्या है? 2/7, 2/7 इसका स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर और प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो ये क्या देगा? ऊपर में 2 2 जा 4/49 प्लस 3 3 जा 9/49 और प्लस 36/49। तो नीचे हो गया 49 और ऊपर में कितना हो जाएगा? 49। तो ये कितना आया? 1 आया। तो ये 1 आया, कॉमा मोड बी निकालो। तो मोड बी तुम लोग होमवर्क घर में कर लोगे, उसका भी कितना आएगा? 1 आएगा। और मोड सी भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो लिख देंगे देयरफॉर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स। अगेन अब हम लोग सेकंड वर्क करेंगे कि ए डॉट बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए डॉट बी। तो आप डॉट तो जानते ही हैं, ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है? आई का कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से इंटू करो। तो ये मेरा 2/7 इंटू 3/7 प्लस जे का कोफिशिएंट को जे का कोफिशिएंट से 3/7 इंटू -6/7 प्लस के का कोफिशिएंट को के का कोफिशिएंट से क्या है? 6/7 इंटू 2/7। तो हमको क्या मिलेगा? 2 3 जा 6, 6/49 और 3 6 जा -18/49 और यहाँ 3 2 जा 6 2 जा 12/49। तो हम लोग जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 49। 6 -18 प्लस 12, तो 6 और प्लस 12 कितना होगा? प्लस 18 और -18 क्या आया? 0/49 इक्वल टू 0 आया। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या हो जाएगा कि देयरफॉर ए डॉट बी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ए परपेंडिकुलर बी। तो इसी तरह से हम लोग दिखाएंगे बी डॉट सी को और सी डॉट ए को, तीनों क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो लास्ट में केवल हम लोग एक स्टेप बढ़ा के लिख देंगे कि हैंस ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। वही वाला लिख देंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो यूनिट है ऊपर में दिखा और वो परपेंडिकुलर है वो नीचे में दिखा देंगे। समझा ना? इसको ये सॉल्व करें। देखो देखो ये क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है कि लेट ए का वैल्यू इतना, बी का वैल्यू इतना और सी का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो फाइंड ए वेक्टर डी, एक वेक्टर, एक जिस वेक्टर का वैल्यू नहीं दिया गया है उस वेक्टर का वैल्यू डी को निकालिए जो क्या है? परपेंडिकुलर है दोनों का, ए का भी और बी का भी। मतलब डी को यदि ए के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि ए और डी के बीच रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर का। डी और बी के बीच का भी रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर का। तो डी डॉट ए और डी डॉट बी क्या है? 0 है, एक दूसरे का रिलेशन है परपेंडिकुलर का, 0 आएगा। और डी को तीसरा वेक्टर क्या है? सी, उसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा, 21 आएगा। तो अब डी का वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं? बीच में हम इसको खींच देते हैं और अच्छा से लिखते हैं। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग को लिखना है गिवन वेक्टर्स आर। ए का वैल्यू क्या है? 4i प्लस 5j माइनस के, कॉमा बी का वैल्यू i माइनस 4j प्लस इतना और कॉमा सी क्या है? 3i प्लस j माइनस के। तो गिवन वेक्टर्स आर ए कॉमा बी और कॉमा सी। और हम लोग मान लेते हैं कि लेट कैपिटल डी इक्वल टू रिक्वायर्ड वेक्टर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कुछ भी, तो सबसे अच्छा होगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के इज
रिक्वायर्ड वेक्टर, माने कि हमारा जो जरूरत है वही वेक्टर है। तो हम लोग इसी रूप में माने, क्योंकि कोई वेक्टर होता तो इसी रूप में होगा। भले हम लोग एक्स वाई और जेड का वैल्यू नहीं जानते, वो निकाला जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि डी डॉट ए इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए और डी क्या है? परपेंडिकुलर है। तो इसको हम लोग इंप्लाइज करेंगे, तो डी और ए का डॉट करो, तो डी का यहाँ x है और ए का यहाँ 4 है, तो इंटू करेंगे तो 4x, y वाला y के j वाला j के साथ तो प्लस 5y और माइनस 6 सॉरी ओनली माइनस जेड होगा, ओनली इतना इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। इसको इक्वेशन 1 मानो, कॉमा क्या हो जाएगा? डी डॉट बी, ये क्या होगा? 0 होगा। फिर इसका भी रीजन वही है कि ए नहीं, डी और बी का रिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर का है। तो ये इंप्लाई करके हमको क्या देगा? बी का, तो आई का कोफिशिएंट ये x हो जाएगा, जे का कोफिशिएंट -4y और जेड का कोफिशिएंट मतलब के का कोफिशिएंट क्या है? 5z। इतना भी 0 देगा। ये इक्वेशन सेकंड। और लास्ट में एंड क्या हो जाएगा हम लोग लास्ट वाला? डी डॉट सी इक्वल टू 21। तो इम्प्लाइज डी डॉट सी, तो डी का वैल्यू क्या है? डी का वैल्यू यहाँ है और सी का वैल्यू यहाँ है, तो इंटू करेंगे तो क्या होगा? 3x, क्या होगा? 3x, और इसको प्लस y और माइनस जेड इक्वल टू 21। ये इक्वेशन 3। अब तुम्हारा काम रहा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का यूज करके x, y और z का वैल्यू निकालना, समझे ना? तो इस सब का वैल्यू निकालने का बहुत सारा रूल है, आप जिस रूल पे जा सकते हैं, समझे कि नहीं? बहुत सारा रूल है। हम लोग तो सबसे एक मेथड बता देते हैं जनरल, जो हर जगह काम आएगा। क्या काम आएगा? कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तीनों इक्वेशन में किसी से भी आप एक जेड का ही वैल्यू निकाल लें। तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 जेड इक्वल टू कितना होगा आप बताइए? जेड का इक्वल टू क्या बचेगा? 4x प्लस 5y। और इस दोनों वैल्यू जो जेड का वैल्यू है उसको दोनों इक्वेशन में रख दो, मतलब सेकंड और थर्ड में, है ना? लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इन सेकंड एंड थर्ड। चलिए, तो सेकंड और थर्ड में हम जैसे रखते हैं तो इक्वेशन सेकंड इंप्लाइज कैसा दिखेगा? इक्वेशन सेकंड को हम लोग लिखने जैसे जाएंगे, क्या है यहाँ पर? x माइनस 4y और प्लस 5z। जेड का वैल्यू क्या है जी? 4x प्लस 5y इक्वल टू क्या था? 0 है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x और माइनस 4y और प्लस 5 अरे 20x और फिर 25y इक्वल टू 0। तो अच्छा से लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21x और ये प्लस 21y और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से आप 21 कॉमन लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलिए, इतना आ गया। यहां से तुमको नजर आ गया कि x का वैल्यू क्या है? माइनस वाई के बराबर। यदि आप इसको अभी नहीं लिखते तो ये भी एक इक्वेशन आया, इक्वेशन 4। फिर यहां लिखेंगे इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज क्या होगा? इक्वेशन थर्ड में जो हम जेड का वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन थर्ड क्या है? 3x प्लस वाई और माइनस जेड, सॉरी ये हम इक्वेशन, अच्छा ठीक है। चलिए, और माइनस जेड, जेड का वैल्यू क्या है जी यहाँ पर? 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इंप्लाइज 3x प्लस y माइनस 4x माइनस 5y इक्वल टू 0। इंप्लाइज देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा और यहाँ माइनस 4y होगा इक्वल टू 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 4y इक्वल टू 0। अब आपका जो इक्वेशन 4 आया और इक्वेशन 5 आया है, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इक्वेशन
4 को इक्वेशन 5 में क्या है, ओनली एक्स वाई, और यहाँ भी only, हाँ 21 यहाँ डिवाइड में, लास्ट में जीरो दिया ना इक्वल टू। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ 21 है ना, सॉरी 21 है। चलिए तो 21 है तो हम लोग कितना हो जाएगा आरएचएस में, तो यहाँ -21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -21। चलिए अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन अब लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5, तो सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और यहाँ x प्लस 4y इक्वल टू -21, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये घटेगा कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3y और यहाँ 21, तो y इक्वल टू -7, y इक्वल टू -7। अब y का वैल्यू आ गया तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा लाइनिंग कर देते हैं। चलिए y का वैल्यू तो फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशंस में क्या मिलेगा, x प्लस y, तो y का जो क्या है -7, तो -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया, तो x और y दोनों आ गया, तो z का वैल्यू तो आप कहीं से ले लीजिए, तो आपका सबसे आसान होगा इक्वेशन 1 ले लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, इक्वेशन 1 में देखिए 4x, तो x का वैल्यू कितना आया हुआ है 7 4 28 लिख दे सीधे। चलिए और y क्या है -7 है, तो -7 5 जा -35 और यहाँ -z है इक्वल टू 0, तो -z को RHS ले जाएंगे तो +z और यहाँ क्या होगा -7, तो x y z तीनों का वैल्यू निकल गया बस, तो लास्ट में यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, तो देयरफॉर d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की जगह 7, तो 7i yj मीन्स हो गया -7j और k की जगह -7k, इससे यदि हम 7 को कॉमन लेंगे तो i -j और -k, ये मेरा आंसर हो गया। देखिए आप रिक्वायर्ड वेक्टर में ये है? देखो अब हम लोग क्या सीखेंगे, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप सबसे पहले आपका टॉपिक क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए हम लोग यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि a डॉट b इक्वल टू मोड a मोड b और cos थीटा, where theta is an angle between a and b, तो Therefore cos थीटा इक्वल टू आपको क्या नजर आएगा, इस इक्वेशन से आप cos थीटा को इतना लिख सकते हैं, a डॉट बी बाय मोड ए इंटू मोड बी, इस दोनों को डिवाइड में भेज दिए इसका, तो ये बचेगा, और थीटा इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स a डॉट p बाय मोड ए मोड बी। आपने यदि इन्वर्स नहीं सुना होगा तो इन्वर्स मतलब 11 क्लास में भी था वेक्टर में कि cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए cos इनवर्स, ये भी एक टाइप का फंक्शन है, मतलब जैसे हम लोग जानते हैं ना कि cos 60 डिग्री का जैसे होता है 1/2, तो 60 डिग्री इक्वल टू होगा cos इनवर्स 1/2, तो ये भी एक फंक्शन है। कोई पूछ देगा तुमको cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 60 डिग्री। यदि आपको कोई पूछ देगा cos इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना होता है, तो 30 डिग्री। तो जैसे हम लोग कोई पूछता है ना sin 30 डिग्री का वैल्यू, cos
60 डिग्री का cos 30 डिग्री का वैल्यू वही है, बस ये उल्टा करके पूछ रहा है, ये उल्टा करके पूछ रहा है। तो इसी तरह इनवर्स का होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जिसमें आपका क्या निकलेगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल निकलेगा, समझे ना। इससे रिलेटेड हम लोग अभी क्वेश्चन भी बनाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, बोलिए क्वेश्चन। जैसा आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन the vectors A and B द वेक्टर्स A and B ए एंड बी, और लिख देगा वेयर A ए इक्वल टू क्या है, I आई minus 2J माइनस 2J plus 3K प्लस 3K and B equal to एंड बी इक्वल टू 3I 3I minus 2J माइनस 2J plus K। प्लस के। ये हो गया। तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग जब लिखेंगे, गिवन वेक्टर्स आर ए आई माइनस 2J प्लस 3K कॉमा बी 3I माइनस 2J प्लस K, हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए डॉट बी। तो ए डॉट बी कितना होगा, तो आई को आई से 3 होगा, जे को जे से 2 2 जा 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 1 जा 3 कितना आया 3 3 6 और ये 4 10। और फिर मोड ए कितना आएगा, मोड ए निकालने का जो पहले ही दिन हम लोग सीखे हुए हैं, मोड ए आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। फाइनली हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 3 जा, रुको पहले 1 1 ये 4 और ये 9, कितना हो जाएगा 9 10 ये 14 अंडर रूट 14। और मोड बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट पैड लिख देते हैं ना, 3 3 जा 9 2 2 जा 4 ये भी 1 ये भी रूट 14 ये भी रूट 14। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसीलिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय मोड ए और मोड बी। अब इसमें आप सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए, क्या हो जाएगा, इसका tan हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा cos इनवर्स 10 बाय रूट 14 इंटू रूट 14 इंटू रूट 14 हो जाएगा। तो 10 बाय 14 cos इनवर्स 10 बाय 14 मीन 5 बाय 7 क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 5 बाय 7 आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए लिखिए इस तरह का क्वेश्चन।